Good morning to all my dear students. I hope you all are staying safe at your home. This is your English period. बेटा हमने सैटरडे में एक स्टोरी कवर की थी. क्या नेम था स्टोरी का? वेरी गुड, केक फॉर ममा. पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को वो स्टोरी सैटरडे की वीडियो देख के एक बार रेफ़र करवाएं. एक बार फिर से उनको वो स्टोरी है जो रीड करवाएं. उसके बाद बेटा आज हम ओवल शेप के बारे में पढ़ेंगे. ओवल शेप कैसी होती है? पहले हमने सर्कल की शेप के बारे में पढ़ा. सर्कल एक राउंड होता है, गोल सर्कल होता है ना, उसकी कोई साइड होती है कुछ नहीं, उसका सिर्फ एक एरिया होता है साइड से. देन हमारी शेप आती है ओवल. ओवल की शेप कैसी होती है? ऐसी. दिस इज ओवल शेप. इसको दोनों साइड से क्या किया जाता है? स्ट्रेच किया जाता है. सर्कल ऐसा होता है, ये भी बेटा सर्कल जैसा ही होता है, बट ये ऐसे राउंड हो जाता है यहाँ से. इसकी शेप की, ये कौन सी शेप है? ओवल की शेप. तो ओवल शेप का आप क्या क्या देखते हो? यहाँ पे आपको एक लीफ दिख रहा है. लीफ क्या होता है? पत्ता. इसकी शेप आपको कैसी दिख रही है? ओवल की शेप जैसी. वेरी गुड. फिर ये क्या है? बैलून. बैलून जब हम उसको फुला देते हैं, उसमें एयर भर देते हैं, तो उसकी फुलावट में शेप कैसी आ जाती है? फूल के ओवल की शेप जैसी. कॉकरोच देखते हो, ओवल की शेप जैसा होता है. वाटरमेलन देखते हो, तरबूज जिसको खाते हैं हम, जो बाहर से ग्रीन होता है अंदर से रेड, उसकी शेप कैसी होती है? ओवल जैसी. ये क्या है? एक मिरर, शीशा. इसकी शेप कैसी है? ओवल की शेप जैसी. हम अपने वॉश बेसिन के पास में एक मिरर लगाते हैं ना, ऑलमोस्ट जो वहाँ पे मिरर होता है, शीशा होता है, उसकी शेप कैसी होती है? ओवल की शेप जैसी. एग सभी बच्चों ने देखा है ना, एग की शेप कैसी होती है? ओवल की शेप जैसी. बैडमिंटन रैकेट होता है, जो उसकी जो फ्रंट का जो जा नेट वाला वो होता है, स्पेस होती है, उसकी शेप कैसी होती है? ओवल की शेप जैसी. मॉस्क्यूटो मैसेंजर देखी है, जो मॉस्क्यूटो साइड सर्कल की शेप में आती है, जो उसको क्या बोलते, उसकी शेप कैसी होती है? ओवल की शेप जैसी. इज इट क्लियर? देन आपने पार्ट 1 की जो बुक है उसको ओपन करना है. उसके बाद हम बिगनिंग साउंड करेंगे. ग पहले. ग. ग ग ग ग. ग्रेप्स. ग्रेप्स की बिगनिंग साउंड क्या है बेटा? ग. देन आता है गॉट. गॉट की बिगनिंग साउंड क्या है? ग. वेरी गुड. देन आता है गिफ्ट. गिफ्ट की बिगनिंग साउंड क्या है? ग. नेक्स्ट आता है गर्ल. गर्ल की बिगनिंग साउंड क्या है? ग. ग्रेप्स का मीनिंग अंगूर, गॉड का मीनिंग बकरी, गिफ्ट का मीनिंग तोहफा, गर्ल का मीनिंग लड़की. देन आता है ह. ह ह ह. ह की साउंड ह. ह. हैमर. ये आपको कौन सी पिक्चर दिख रही है? हैमर. हैमर की बिगिनिंग साउंड ह ह ह. हैमर. फिर आता है ह. हॉर्स. हॉर्स की बिगिनिंग साउंड ह. हॉर्स का मीनिंग घोड़ा. देन हैंड. हैंड की बिगिनिंग साउंड ह. हैंड का मीनिंग हमारा हाथ. देन है हैट. हैट की बिगिनिंग साउंड ह. ह का मीनिंग हैट, गर्ल्स की कैप होती है हैट. नेक्स्ट आ गया हाउस. हाउस का मीनिंग घर. देन फिर ई. 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 इग्लू. ई. ई. इग्लू. इंडिया. इंडिया की बिगिनिंग साउंड ई. ये क्या है? इंक. इंक की बिगिनिंग साउंड ई. देन आ गया इंसेक्ट. इंसेक्ट का मीनिंग कुछ जहरीला, कॉकरोच आ गया ये. इंसेक्ट. इंसेक्ट की बिगिनिंग साउंड ई. नेक्स्ट आ गया इंजेक्शन. इंजेक्शन की बिगिनिंग साउंड ई. कौन सी साउंड की बेटा हमने? ग ह ई. देन आता है ज. ज. कैसे इसको प्रोनाउंस करोगे? ज. ज. जेली. ज ज जेली. जीप. जीप की बिगिनिंग साउंड ज. जैम.
जैम की बिगनिंग साउंड ज। जैकेट, जैकेट की बिगनिंग साउंड ज। ज पूरा नहीं बोलना, कैसे प्रोनाउंस करोगे, ज। क्लियर। फिर जग, जग की बिगनिंग साउंड ज। फिर आता है के क। किटन, क किटन, क किटन, किटन। फिर देन आ गया काइट, काइट का मीनिंग पतंग, काइट की बिगनिंग साउंड क। देन आ गया किंग, किंग का मीनिंग राजा, किंग की बिगनिंग साउंड क। फिर आ गया की का मीनिंग होता है चाबी, इसकी बिगनिंग साउंड क। देन आ गया कैटल, इसकी बिगनिंग साउंड क। फिर आ गया ल लाइन, लाइन की बिगनिंग साउंड ल। नेक्स्ट है लीफ, लीफ की बिगनिंग साउंड ल, लीफ का मीनिंग पत्ता। देन आ गया लेमन, लेमन की बिगनिंग साउंड ल, लेमन का मीनिंग नींबू। देन आ गया लिप्स, लिप्स की बिगनिंग साउंड ल, लिप्स का मीनिंग हमारे होंठ। नेक्स्ट है लेग, लेग की बिगनिंग साउंड ल, लेग का मीनिंग टांग। देन है म म म म मंकी, म की। फिर है मैन, मैन की बिगनिंग साउंड म। देन है मैंगो, मैंगो की बिगनिंग साउंड म। देन है मैट, मैट की बिगनिंग साउंड म, मैट का मीनिंग चिटाई, आपने साउंड ऑफ ए में भी ये वर्ड किया है। देन है माउस, माउस का मीनिंग चूहा, चूहे का जो बच्चा होता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमने अभी क्या की है, बिगनिंग साउंड्स। पेरेंट्स, अगर बच्चों को बिगनिंग साउंड नहीं आती हैं तो मैंने पहले ए की साउंड करवाई है, फिर ब की, फिर क की, फिर ड की, ए की, ग की। ये आप बच्चों को फिर से रिकैप करवा सकते हो पुरानी वीडियो रेफर करके। ओके। फिर आती है पार्ट 1A की बुक है जो ओपन करनी है, उसमें फिर बेटा मैंने अभी आपको ओवल शेप क्लियर की है। ओवल शेप की मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, वाटरमेलन, एग, मिरर, बैडमिंटन रैकेट। अगर पेरेंट्स आपके घर में कोई भी ओवल शेप की और थिंग है, कोई चीज़ है, तो आप बच्चों को वो दिखा सकते हो। तो क्या बच्चों आप मेरे को ये बता सकती हो कि यहाँ पे ओवल शेप की कौन कौन सी चीज़ें हैं? वेरी गुड, ये मिरर है जो ये कौन सी शेप का है? ओवल शेप का है। ये इसकी शेप ओवल है। नेक्स्ट, नो, ये ओवल शेप का नहीं है। इसकी शेप ओवल है? नो। इसकी शेप ओवल है? नो। इसकी शेप ओवल है? यस, दिस इज ए बैडमिंटन रैकेट। यहाँ देखो, इसकी शेप ओवल की शेप जैसी है। वेरी गुड। इसकी शेप बेटा ओवल है? नो। देन नेक्स्ट, बॉल की शेप ओवल है? नो। इसकी शेप ओवल है? नो। इसकी शेप ओवल है मॉस्किटो मैसेंजर की? यस, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पे हेडिंग क्या है? सर्कल दी थिंग्स दैट ओवल इन शेप। वर्कशीट नंबर 17 है जो पार्ट 1A की बुक में ओपन करनी है। जो जो आपको ओवल शेप की थिंग्स दिखती हैं उन पे आपने सर्कल कर देना है। मिरर की शेप कैसी है? ओवल। बैडमिंटन रैकेट की शेप कैसी है? ओवल। देन नेक्स्ट क्या है? मॉस्किटो इस मैसेंजर, इसकी शेप कैसी है? ओवल की शेप जैसी। पेरेंट्स, घर पे भी कोई ओवल की शेप जैसी चीज़ है बच्चों को दिखा सकते हो। लाइक वाटरमेलन ओवल शेप का है। एग की शेप कैसी है? ओवल शेप की है। बैलून को जब हम फुला देते हैं उसकी शेप कैसी आ जाती है? ओवल की शेप। ओके। फिर आपकी वर्कशीट नंबर 20 आती है। हमने साइड वर्ड मी किया था जो मीट पे भी डिस्कस किया है और मैंने क्लासेस में भी बताया है आपको। मी का मीनिंग मैं, मी। यहाँ पे कौन सा वर्ड बेटा राइट किया गया है? मी। स्पीक करोगे मेरे साथ, मी। पेरेंट्स बच्चों को इसके स्पेलिंग दिखाएं ताकि उनको पहचान हो ये क्या है? मी। रिपीट करो, मी।
आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे कलर कर देना है मी में। देन है सर्कल दी वर्ड मी इन दी सेंटेंस बिलो। यहाँ पे लिखा है विल यू प्ले विद मी। मैंने जैसे बेटा आपको बताया था कि हम सेंटेंस कर सकते हैं यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। जब कोई डिफ़िकल्ट वर्क आता है, अगर कोई आपको पूछता है कि आप ये कर लोगे, तो आप ट्राई करें, स्पीक करें इंग्लिश में, तो क्या बोलेंगे, यस मैम, यस मम्मा, आई कैन डू इट, मीनिंग मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ बोल रही हैं विल यू प्ले विद मी। तो हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे मी कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस वर्ड को क्या कर देना है, हमने सर्कल कर देना। ऊपर क्या कर देना है, कलर कर देना है। देन है कलर दी बॉक्सेस विद वर्ड मी। यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, आपको मी कहाँ पे दिख रहा है उसको सर्कल कर देना है। इसको सर्कल करने के लिए पेरेंट्स आपको यहाँ पे पहले बच्चे को इस वर्ड की पहचान करवानी होगी। स्पेलिंग मत राइट करवाएं, वैसे वैसे आइडेंटिफाई करवा दें। वैसे स्पेलिंग भी लर्न करवा सकते हो, क्योंकि 2 ही इसके अल्फ़ाबेट हैं, म ए, बट इसको फोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम इनको अभी स्पेलिंग लर्न नहीं करवाएंगे। मी ओनली इनको पहचान करवानी है। अगर बच्चे को ऊपर पहचान हो जाएगी तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, सर्कल कर देगा। यहाँ पे सर्कल करना है मी में, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं बार बार बता रही हूँ पेरेंट्स, जितने भी साइट वर्ड होंगे उनको हम फनिक पैटर्न के साथ स्पीक नहीं करेंगे। बहुत से वर्ड ऐसे भी हैं जिनको स्पीक कर सकते हैं, जैसे कैन वर्ड है, उसको फनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम स्पीक कर सकते हैं। मी हो गया, माई हो गया, ये वर्ड्स फनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग स्पीक नहीं होंगे, बट बच्चों को ओनली पहचान करवानी है, इनका मीनिंग बताना है। डेली लाइफ में हम उनको प्रैक्टिस करवाएंगे बोलने की। जैसे मैंने बताया है छोटा सा वर्ड लुक एट मी, आई कैन के वर्ड बताया था, आई कैन डू इट, विद मी, ये वर्ड इनको आप प्रैक्टिस में ले सकते हो ऐसे स्पीक करने में। पार्ट 1B की वर्कबुक है जो ओपन करनी है, वर्कशीट नंबर 17 रहेगी। हमने बॉडी सेंसेस किए थे, फिर आ गया मैच ईच बॉडी पार्ट विद हाउ इट हेल्प्स अस सेंसेस। हमने बॉडी सेंसेस किए थे, उसके रिगार्डिंग एक वर्कशीट आई है हमारे पास 17। ईयर्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं सुनने में, कैसे हेल्प करते हैं सुनने में, तो हम इसको यहाँ पे मैच कर देंगे। नोज़ कैसे हेल्प करता है हमारी स्मेल करने में, वेरी गुड, इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। ओके, हैंड के साथ क्या करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी वर्क करते हैं, जो भी वर्क है घर का लगा लो, खेलना लगा लो, बॉल के साथ प्ले करते हो, होमवर्क करते हो, वो कैसे करते हो, हैंड के साथ, वेरी गुड। आईज के साथ क्या करते हो, सी करते हो, देखते हो ना, तो इसको मैच कर दोगे यहाँ पे। टंग के साथ क्या करते हो, टेस्ट आता है हमें, क्या आता है, खाने का टेस्ट, तो इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो आप पेरेंट्स अपने बच्चों को ये मैचिंग कैसे करवा सकते हैं, इधर पिक्चर फाइंड आउट करवा दोगे कि ये क्या कर रहा है, देख रहा है, तो किसकी हेल्प से देख रहा है, आईज की हेल्प से, ऐसे एक्सप्लेन करके। देन आ गया कैन साइट वर्ड। मैंने कैन साइट वर्ड आपको करवाया है। कैन के स्पेलिंग क्या है, क एन कैन। ये वर्ड बेटा आप लर्न भी कर सकते हो, इसकी स्पेलिंग भी लर्न कर सकते हो, ये हमें साउंड ऑफ ए में हेल्प करेगा। क एन कैन, इसका मीनिंग मैंने बताया था सकता है, सकती हूँ, तो आपने यहाँ कैन वर्ड में क्या है, कलर कर देना है। नेक्स्ट है सर्कल दी वर्ड कैन इन दी सेंटेंस बिलो। यहाँ पे लिखा आ गया ना, आई कैन डू इट, मीनिंग मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट विदाउट स्पेलिंग। ये आपने बेटा वर्ड है जो बोलना सीखना है, आई कैन डू इट। रिपीट अगेन, आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन वर्ड कहाँ पे है, ये रहा, इसको हमने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। नीचे भी बेटा आपने फाइंड आउट करना है कि कैन कहाँ पे लिखा गया है, और जहाँ पे भी कैन है उसको हमने क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। बच्चे कैन वर्ड को सर्कल कैसे कर पाएंगे, अगर हम उनको ऊपर उसकी पहचान करवाएंगे। पहचान बहुत ही केयरफुली करवानी है। देन आती है वाई की ट्रेसिंग, वर्कशीट नंबर 18। य य यो यो, यो यो, वाई की साउंड कैसी आ रही है, यो यो। वाई को क्या है, आपने ट्रेस कर देना है। आपकी बेटा इंग्लिश की रीडिंग रहेगी, नोटबुक पे मैंने साउंड ऑफ ए आपको स्टार्ट करवाई हुई है। कैट, बैट, रैट, मैट, फैट, सैट, जितने भी मैंने वर्ड करवाए हैं फोनिक पैटर्न के साथ, आपने उनको क्या करना है, रीड करना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।